Hello all, good afternoon. How are you all? All are good? Chalo, very nice. Today we are going to continue our chapter number 6, the United Nations on page number 60. So be ready with your textbook, page number 60. And go through this page properly before you start the videos of explanation. In my last lecture, I explained you about the different agencies of the UN. I hope you understood it properly. So today I am going to tell you about the I understand what it is. See, we have already learned about some of the agencies of the UN, right? But over here in our book, only 6 agencies are given, which are very important. But there are lot more agencies of the UN, which you will find it over here. When आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का पूरा नाम दिया है. अगर आप ये वेबसाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस सेंटेंस दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. Make a list of UN agencies that are not mentioned in this chapter by going through the following link. What kind of work do these agencies do? UN agencies do. Make a table like the one given on a previous page in your notebook and fill in the information. अब ये है आपका होमवर्क. ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे हमने ये एजेंसीज के बारे में कल बात की थी, राइट. दिस आर द डिफरेंट एजेंसीज, HWO, FAO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO एंड IMF, राइट. ये एजेंसीज के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, क्योंकि ये एजेंसीज के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में हमें इंफॉर्मेशन दी है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज है यूएन की जो हमारे बुक में, हमें चैप्टर में नहीं दी गई है. वो सारी एजेंसीज यहाँ पे जो आपको लिंक दिए ना, www.un.org/en/section, ये वेबसाइट पे आप जब जाओगे, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इसके अलावा, ये 6 के अलावा जो एजेंसीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब आपको क्या करना है, आपको वो एजेंसीज का नाम लिखना है. अगर आपको उसका लोगो ड्रॉ करना आता है तो ड्रॉ करो, और ब्रीफली आप बताओ कि वो एजेंसीज क्या वर्क करती है. हमारे वर्ल्ड में वो सारी एजेंसीज जो हमारी बुक में नहीं दी गई है, वो क्या काम करती है, वो आपको पूरा टेबल, जो हमारे प्रीवियस पेज में जैसे टेबल बनाया है वैसे टेबल बना के आपको मुझे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे दिखाना है. And it's a compulsory homework for everybody. I'm giving you 1 day time when you will watch this video. After that, till next day, you have to complete this homework and you have to show it to me on a WhatsApp. Understood? I hope this is clear to you. Should I move ahead? Okay. Now next is, did you know? Let's read. The United Nations has a peacekeeping force which is sent to solve international disputes. UN, the United Nation के पास अपनी खुद की फोर्स है, जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स की फोर्स, उसी तरह के फोर्स है जिसको वो लोग पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं. पीस कीपिंग मतलब पीस मतलब शांति बनाए रखे जैसी फोर्स. वो क्या करती है, दे सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट. जब 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स होता है और वो 2 कंट्री आपस में उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, वो डिस्प्यूट्स को खत्म नहीं कर सकते, तब यूएन ये पीस कीपिंग फोर्स को भेजती है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए. लेट्स रीड. These forces are sent when the opposing parties cannot arrive at a solution that benefits everyone. The UN sends its peacekeeping forces on the approval of the Security Councils. जब 2 कंट्री के बीच कोई भी डिस्प्यूट्स होता है और वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, लड़ाई बंद नहीं कर सकते, तब यूनाइटेड नेशन अपनी पीसकीपिंग फोर्स उस प्लेस पर भेजती है. किसकी परमिशन से? सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स की परमिशन से वो फोर्स वो कंट्री में, वो स्पॉट पे जहाँ पे 2 इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट हो रहा है, वहां पे जाती है और वहां पे डिस्प्यूट्स को खत्म करवाती है.
Some of the goals of the UN peacekeeping force are to prevent conflict, protect civilians and promote human rights. ये यूएन ने ये पीस मेकिंग फोर्स इसीलिए बनाया है कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई खत्म हो सके, सिविलियंस पीपल को हम बचा सके एंड ह्यूमन राइट्स के को हम प्रमोट कर सके, ह्यूमन राइट्स को बचा सके। इसीलिए यूएन ने ऐसी फोर्स बनाई है जिसको हम पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। पीस मतलब शांति, पीस कीपिंग फोर्स मतलब शांति बनाए रखे ऐसी फोर्स। अंडरस्टूड? आर यू क्लियर विथ इट? चलो, नाउ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर इज इंडिया एंड द यूएन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन। तो हम ये देखते हैं कि यूएन इंडिया यूएन में मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन में इंडिया किस तरह से वर्क करता है। इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन। इट हैज एक्टिवली पार्टिसिपेट टू फुलफिल यूएन ऑब्जेक्टिव्स। हम वो तो हमें पता ही है कि इंडिया वन ऑफ द यूएन ओरिजिनल मेंबर है यूएन का, और जो भी यूएन के ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हमारे इंडिया ने। इंडिया हैज सेंट सोल्जर्स एंड डॉक्टर्स फॉर यूएन इनिशिएटिव्स व्हेन रिक्वायर्ड। वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम्स हो, तब सोल्जर्स की जरूरत हो या फिर डॉक्टर्स की जरूरत हो, हमारे इंडिया ने यूएन को डॉक्टर्स ये सारी फैसिलिटीज भी दी है। मोरओवर इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड फंड्स टू द यूएन। यूएन को जब भी फंड्स की जरूरत हो, फंड्स मतलब पैसे की जरूरत हो, तभी भी इंडिया ने उसको कंट्रीब्यूट किया है। The UN has its presence in different parts of India. It works to address issues in the areas of good health, well-being and sanitization, zero hunger, rural poverty, quality education, environment and so on. इंडिया के बहुत सारे पार्ट में हमारी यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर वर्क करती है। कौन कौन से इश्यूज के ऊपर? पीपल्स गुड हेल्थ के ऊपर, वेलबींग एंड सैनिटाइजेशन, अच्छी तरह से रहते हैं, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर गटर सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स है कि नहीं, वो सारी चीजें देखती है। बाथरूम टॉयलेट्स है कि नहीं, विलेजेस में बाथरूम टॉयलेट्स की फैसिलिटीज है कि नहीं, पब्लिक बाथरूम टॉयलेट्स है कि नहीं, ये सारी फैसिलिटीज यूएन देखती है। जीरो हंगर मतलब कोई भी इंडिया का एक भी आदमी भूखा ना रहे, ये भी उनका एक एम है यूएन का, जो इंडिया में अभी हम यूएन इंडिया की बात कर रहे हैं। रूरल पॉवर्टी, विलेजेस में पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है। जब किसानों के पाक खराब हो जाते हैं, बारिश नहीं होती है, राइट, ड्राउट हो जाता है या फ्लड हो जाता है, तब फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब होने लगती है। तो ये सारी कंडीशन में भी यूएन वर्क करता है उनकी पॉवर्टी को दूर करने में। क्वालिटी एजुकेशन, चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब प्रॉपर एजुकेशन, उनके पास बुक्स है कि नहीं है, प्रॉपर फूड है कि नहीं है, एजुकेशन स्कूल में सारी फैसिलिटीज है कि नहीं है, वो सारी यूएन देखता है। एनवायरमेंट, हमारा आउटर पार्ट ऑफ द इंडिया, हमारा एनवायरमेंट, इसका भी बारे में यूएन देखता है। तो ये सारी चीजें यूएन हमारे इंडिया में वर्क करता है। यहाँ पे देखो आपको दो पिक्चर्स दिए हैं, इंडियन सोल्जर्स अंडर द यूएन मिशन इन कोंगो। कोंगो कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में जब जरूरत थी, ये इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स डॉक्टर्स है जो कोंगो में अपना वर्क कर रहे हैं। कोंगो इज इन अफ्रीका एंड दिस आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन ऑफ इंडिया, इंडियन यूएन के मेंबर्स है ये लोग। तो ये अफ्रीका में वर्क कर रहे हैं। Understood? So now I hope this chapter is really very interesting and is a motivational. हमें भी कुछ करने का मन करता है इस चैप्टर के बाद कि यूएन हमारे वर्ल्ड के लिए इतना करते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम तो अपने इंडिया, हमारे राष्ट्रकूट के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। तो दिस इज अ मोटिवेशनल चैप्टर जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, वी शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, है कि नहीं बच्चे? राइट? आप अपने व्यूज मुझे जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगे। पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो आई जस्ट लव दिस चैप्टर, मुझे ये चैप्टर बहुत ही पसंद है।
Okay, and I enjoy telling you all the things about the UN. I hope आपको भी ये चैप्टर 3HC प्रॉपरली समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कुछ इश्यूज है तो you know what you have to do. चलो, I'll catch you again in the next period with the exercise and with the further other chapters. And one more thing I'm telling you, that our terminal exams is going to come. It's going to start from the 2nd of the November. So start preparing. We'll give you course and everything very soon. So everybody start preparing yourself. Okay? Chalo, I'll catch you again. Bye bye.